नमस्कार। स्वाति नक्षत्र पर बात करेंगे। स्वाति नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और तुला राशि मिलकर के बनती है चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के 3 चरणों से मिलकर के। अब हम सिर्फ स्वाति की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में राहु की महादशा होती है जन्म के समय, और जो पहले चरण में जन्म लेगा उसकी 18 वर्ष की महादशा होती है राहु की। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी 18 वर्ष की होगी जन्म के समय। तो ओवरऑल मोटा मोटा गणित, क्योंकि मेरे पास विश्व के किसी भी व्यक्ति की कुंडली यहाँ उदाहरण देने के लिए नहीं है, तो हम एक सामान्य बात करेंगे कि 34 वर्ष की आयु से पहले पहले ही बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाती है स्वाति नक्षत्र के लिए। तो राहु की महादशा तो अनुभव देती है, और वो तप करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बृहस्पति की दशा इनको, अगर लाभ स्थान में चंद्रमा बैठा है, धनु लग्न है, तो बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करती है। और भी कई लग्नों में अच्छा फल देती है। सिर्फ दशा की बात करें, फिर हम गोचर की भी बात करेंगे। उसके पश्चात फिर शनि की महादशा आती है 34 साल से 53 साल की उम्र तक। 53 से 70 तक बुध की महादशा, और 77 तक केतु की महादशा, और उसके बाद 97 ईयर तक शुक्र की महादशा, जो कि इनकी राशि के स्वामी की दशा है, जो इनको शुभ, अच्छे सुख संसाधनों से परिपूर्ण सोना चांदी, भूमि भवन वाहन, बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म या अच्छे अच्छे वाहन और अच्छे अच्छे आभूषण के साथ साथ बहुत सम्मान प्रदान करने वाली दशा होती है। अब मेष लगन के लिए ये स्वाति नक्षत्र बहुत शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि सप्तम भाव में इनके चंद्रमा होता है। और ये जो दशाएं जिनकी मैंने चर्चा की है, बृहस्पति शुभ फल देता है, शनि उससे भी अच्छा, बुध की दशा कष्टकारक होती है, और केतु कष्ट, और शुक्र की महादशा अत्यंत शुभ। वृषभ लगन और तुला राशि हो तो 6ठे स्थान में चंद्रमा, जन्म से ही रोग कारक, कफ एंड कोल्ड, कई बीमारी। लेकिन उसके बाद जब राहु की दशा समाप्त होती है तो बृहस्पति की दशा भी कष्ट देती है। कारण क्या है? अष्टम भाव का स्वामी आपका बृहस्पति होता है। सुख की कल्पना, परिभाषा नहीं बताई जा सकती है। कारण क्या है? वृषभ लगन के लिए गुरु योग कारक नहीं होता, और तुला राशि है इसलिए योग कारक बिल्कुल नहीं होगा। अब तीसरी बात आती है मिथुन राशि की, पंचम भाव में चंद्रमा। अब देखिए यहाँ सीक्वेंस कितना अच्छा है। राहु दशा शुभ, बृहस्पति उससे भी अधिक शुभ, और शनि उससे भी अधिक गोल्डन पीरियड लाइफ का, और फिर बुध की दशा भी लगातार शुभ, क्योंकि राशि का स्वामी है और तुला के लिए भी भाग्य का स्वामी है। तो कुल मिलाकर के कोई भी दशा खराब नहीं होती। लास्ट में शुक्र की महादशा इनको विदेश भेज देती है, या अधिक खर्च कराती है, भूमि भवन वाहन सवारी, सांसारिक सुखों को इकट्ठे करने लगता है मनुष्य उस दशा में। कर्क लगन तुला राशि, बड़े अच्छे संयोग बनते हैं। राहु की दशा शुभ होती है, बृहस्पति उससे भी अधिक शुभ, शनि भी लाभदायक, लेकिन बुध की दशा अच्छा परिणाम नहीं देती। इनको यात्राओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, विदेशों से धन कमाता है आदमी, सुख की अभिलाषा में जाता है लेकिन दुख प्राप्त करता है। केतु की दशा सामान्य, और शुक्र की दशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त होता है इनको। इसके बाद सिंह लग्न और तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा होता है। राहु थोड़ा सा कष्ट देता है जन्म के समय, लेकिन बृहस्पति भी कम नहीं है, ये भी कष्ट देगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। संघर्ष, कई स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, लेकिन शनि की दशा भी अच्छा परिणाम इसलिए नहीं देती, लोन लेकर, कर्ज लेकर कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई भी दशा अभी तक सिंह लगन और तुला राशि की अच्छी नहीं है, जबकि मिथुन के लिए कोई भी खराब नहीं बताई है हमने। तो सबका गणित अलग अलग है ग्रहों का। उसके बाद
बुध की दशा इनको शुभ फल देती है, सिंह लगन और तुला राशि को, स्वाति नक्षत्र वालों के लिए। इसके बाद और दशाएं सब निरंतर सुख प्रदान करने वाली हैं। कन्या लगन तुला राशि धनवान होते हैं, राहु शुभ, उसके बाद बृहस्पति अत्यंत शुभ, और शनि की दशा में कुछ रोग के साथ साथ समृद्धि और संपत्ति जरूर मिलती है, और बुध की दशा में बहुत बड़ा राजयोग, अच्छा फल प्राप्त होता है। कारण क्या है कि इनकी राशि का लगन का स्वामी बुध है। केतु दशा शुभ, शुक्र की दशा में बहुत बड़े बड़े सम्मान राजयोग देता है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी बनता है शुक्र। 97 साल की उम्र तक की ये प्रेडिक्शन चल रही है। उसके बाद हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में इतनी आयु अगर किसी को मिल जाती है तो समझ लो उसके बाद वो सुखी सुखी रहता है। तुला लगन तुला राशि, इनकी राहु की महादशा अच्छा परिणाम देती है। अगर अष्टम में हो तो कष्ट देगा, चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए। बृहस्पति भी रोग कारक बनता है, लेकिन शनि की दशा 34 वर्ष के बाद इनको इतना सुख देगी, 53 साल की उम्र तक ये पिछले दुखों को भूल जाते हैं। और बुध की महादशा 70 वर्ष तक विदेश यात्राएं या घर से बाहर धन कमाने के लिए जाता है, या घर बैठे ही बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। बाहर का धन इसके घर में बहुत आता है। और उसके बाद केतु सामान्य और शुक्र की दशा इनके लिए अनिष्ट कारक मानी गई है। अचानक कोई रोग होगा ऐसा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उस पर खर्च अधिक होगा। वृश्चिक लगन तुला राशि, आपके 12वें भाव में चंद्रमा होता है, स्वाति नक्षत्र हो तो ऐसे बच्चे बस पूछो मत। राहु की दशा में कष्ट पाते हैं, लेकिन बृहस्पति की दशा में ज्ञान बुद्धि विवेक। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं वृश्चिक लगन को कर्क राशि, क्योंकि भाग्य स्थान में 12वां चंद्रमा है, हॉस्टल में डाल देते हैं पढ़ने के लिए, या जो बहुत धनवान लोग हैं अपने बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाने के लिए विदेश में भेज देते हैं। विदेश यात्रा का योग बनता है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी जब 12वें चला गया तो भाग्योदय विदेश में होगा या घर से बाहर होगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में होगा। फिर उनके बाद बृहस्पति की दशा इनको शुभ परिणाम देती है एजुकेशन में, और शनि की महादशा में इनके पास संपत्ति, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज, मैटीरियलिस्टिक चीजें सब प्राप्त हो जाती हैं। खास तौर से वो लोग, मैं गलती कर रहा हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन सुन लो, सन 95, 94 और 93 में जिनकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि में शनि होगा, या सन 65, 66 वालों की जो पैदा हुए होंगे, आज जो 59 ईयर के हो रहे हैं, उनका कुंभ राशि में शनि मिलेगा, और वृश्चिक लगन होगा तो आज उसका राज सुख भोग रहे होंगे, और संपत्ति से जुड़े हुए विवाद भी बीच में इनके आएंगे, लेकिन खूब संपदा इनको प्राप्त होती रहेगी। ये इसको इंडिविजुअल प्रेडिक्शन बोलते हैं, सिर्फ उनके लिए है जो जिनके वृश्चिक लगन और चौथा शनि बैठा हुआ हो या दृष्टि हो उसके ऊपर। धनु लगन तुला राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा, स्वाति नक्षत्र वालों का निरंतर शुभ फल प्राप्त करने के लिए पैदा किया जाता है भगवान के द्वारा। इनको राहु शुभ फल देता है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। बृहस्पति की दशा 16 वर्ष तक लगातार शुभ, यानी कि 34 साल की उम्र से पहले पहले ये परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं। सुख दुख का ज्ञान, जीवन के भले बुरे आदमी को पहचानने का ज्ञान, और शनि की दशा 19 साल तक अच्छे परिणाम देती है लगातार। उसके बाद बुध की दशा में इनको ऐसे ऐसे सुख मिलते हैं जिनकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे होटल बनाते हैं, या अच्छी कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जज, वकील, प्रोफेसर, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। बुध की महादशा में ज्योतिष के प्रति ज्ञान का आकर्षण होता है। बृहस्पति की दशा में भी मनुष्य धर्म कर्म शास्त्रों की बात करता है,
भागवत, महापुराण, रामचरितमानस, गीता, अध्यात्म की ओर धकेल देता है बृहस्पति। और बुध जो है इनको ज्ञान देता है। केतु की दशा सामान्य फल देती है, शुक्र की दशा रोग कारक होती है। ये 97 की उम्र की एज से पहले ही समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। स्वाति नक्षत्र, 10वें भाव में चंद्रमा, राजयोग के सब लक्षण शुरू से ही दिखाई देते हैं। राहु की दशा में एक्सपीरियंस लेते हैं खूब अच्छा, और बृहस्पति की दशा में घर से बाहर शिक्षा प्राप्ति के लिए या किसी कारण से भी धन कमाने की दृष्टि से चले जाते हैं बाहर। शनि की दशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त करते हैं। 19 साल की दशा, 53 साल की उम्र में शनि की दशा समाप्त हो जाती है। और बुध 70 साल की उम्र से पहले पहले इनका भाग्य इतना प्रबल कर देता है कि ये जीवन में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। कारण क्या है कि इनके भाग्य स्थान का स्वामी बुध होता है। और कुंभ राशि की बात करें, कुंभ लगन हो और तुला राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा चमका देता है इनको। राहु दशा शुभ फल देती है। बृहस्पति की दशा में अनंत सुख, धन लाभ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतों का, विद्वानों का, बड़े बड़े लोगों का आगमन इनके घर में होता है। और ये लंबे चौड़े शरीर वाले, गर्वीले स्वभाव के, और अच्छी भारी कड़क वाणी होती है इनकी। और उसके बाद ये शनि की महादशा में बहुत अनंत सुख पाते हैं, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी की दशा और द्वादश भाव योग कारक, देश विदेश में भ्रमण, बड़े बड़े पदों पर, और उच्च प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं। कम उम्र का आदमी ऐसा, भाग्य स्थान में चंद्रमा, कुंभ लगन, स्वाति नक्षत्र वाला 60 साल का आदमी होगा। और ये स्वाति नक्षत्र जिसकी बात कर रहे हैं हम, कुंभ लगन, उसके गले में माला डालते हैं। आयु नहीं देखते, यह सम्मान देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है, उनका प्रभाव देखा जाता है। विशाल वक्ष स्थल, अच्छा पर्सनालिटी होती है। तो जीवन में इनके लिए बृहस्पति, शनि, बुध रोग कारक होता है। अनिष्ट की आशंका है, हृदय रोग तथा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है शरीर के अंदर। केतु की दशा कष्टकारक, ऑपरेशन वगैरह की संभावना बनती है। लेकिन 20 साल तक शुक्र की दशा वृद्धावस्था में इनको हर प्रकार के सुखों का लाभ कराती है। ये 97 ईयर से पहले पहले शुक्र की महादशा समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो जीवित रहेगा वो सारे सुख भोगेगा। शास्त्रों का नियम है 100 साल की आयु पकड़ने के बाद आगे जो दशाएं मिलती हैं वो सौभाग्य से मिलती हैं, और वैकुंठ जाने के लिए अच्छे विचार, अच्छे सदमार्ग की प्राप्ति भी होती है। मीन लगन, तुला राशि, स्वाति नक्षत्र, अष्टम में चंद्रमा, ये कष्ट देता है। जन्म समय में राहु भी कहीं भी हो, कष्ट जरूर होगा 8 वर्ष तक। लेकिन 18 की उम्र से पहले पहले इनकी समाप्त हो जाएगी राहु की महादशा। उसके बाद बृहस्पति इनको अनंत सुख देगा, क्योंकि इनकी लगन का स्वामी है। कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति गुरु होता है, और अपनी उस लग्न की राशि के प्रभाव के कारण इनको सुखी देता है, सुख देता है। और शनि 19 साल का इनको धन का लाभ भी देगा, नौकरी भी करवाएगा, संपदा भी देगा, और एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगा। 17 वर्ष बुध की महादशा लगभग 53 साल से 70 साल की उम्र से पहले पहले खत्म हो जाती है। और 7 वर्ष केतु की दशा कष्टकारक, और 20 वर्ष शुक्र की दशा भी अच्छा परिणाम, अच्छा फल नहीं देती है। भाई बंधुओं की चिंता करता है आदमी, अनिष्ट की आशंकाएं, मृत्यु का भय बना रहता है। तो 12 लग्नों में तुला राशि और स्वाति नक्षत्र की बात की हमने। आज के समय में गोचर स्थिति को देखते हुए स्वाति नक्षत्र इतनी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इनके चतुर्थ भाव में अब मंगल है, और सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में शनि स्वग्रही होकर मूल त्रिकोण में इनको भाग्यशाली घोषित करने में लगे हुए हैं। और भी सभी ग्रह बड़े अनुकूल हैं, और पंचम भाव में सूर्य और
शनि की युति, बुध के साथ इसका मिलन होना, ये बहुत बड़ा अच्छा योग माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।